Hello everyone, welcome to all on Easy Learn Singing classes and good evening to all. Today I am going to discuss how to crack ICMR within 45 days, and I will also discuss about the most important topics for ICMR and the tips tricks how to crack ICMR within 45 days. Okay, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ICMR एग्ज़ाम जो आपका है वो 4 दिसंबर 2020 को होने वाला है। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप काफ़ी फोकस्ड रहें अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन. सो द फर्स्ट थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. सबसे ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें कि आपके क्वेश्चंस अराइज होते हैं? पहला होता है आपका बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री इज़ द मदर ऑफ द ऑल सब्जेक्ट बिकॉज ये आपके लाइफ साइंस के जितने भी एग्जाम्स हैं लाइक CSIR नेट हो गया, DBT हो गया या फिर गेट हो गया, सब में ही वेटेज अपना रखता है. तो बायोकेमिस्ट्री हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके बाद आपका पैथोजेनिक डिजीज़ जो डिजीज़ रिलेटेड आते हैं, चाहे वो जेनेटिक्स में हो या फिर माइक्रोबायोलॉजी में हो, उस टाइप के क्वेश्चंस. डिजीज़ से जो कोरिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं वो CSIR नेट में भी आते हैं, DBT में भी आते हैं, गेट में भी पूछे जाते हैं, एज वेल एज ICMR में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि ICMR अपने आप में एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बताता है कि वो मेडिकल से ही कोरिलेट करके बना हुआ है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए. एज वेल एज ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आप पढ़ते हैं CSIR नेट के लिए, बस उससे थोड़ा सा और पढ़ना है ताकि आप ICMR में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें. बायोइन्फॉर्मेटिक्स में से टूल्स कौन कौन से होते हैं लाइक ब्लास्ट, फास्टा, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी कुछ नंबर वेटेज रखता है. उसके बाद टेक्निक्स आता है. टेक्निक्स में हो गया इम्यूनोटेक्निक, एलाइजा हो गया, रिया हो गया. तो ये सब जो टेक्निक्स हैं इम्यूनोटेक्निक्स वो आपके हर टाइप के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ICMR में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है. तो बायोकेमिस्ट्री, पैथोजेनिक इन्फेक्शन, पैथोजेनिक डिजीज़, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, टेक्निक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एज वेल एज बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कुछ शॉर्ट टूल्स वगैरह, ये सब क्या है आपके इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से कि आपको क्वेश्चंस आने ही आने हैं. और आप सभी लोग जानते हैं कि ICMR जो है वो CSIR से कम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है. सो बहुत ही एग्ज़ाम जो आपका लेवल है कंपटीशन का वो टफ़ है, लेकिन हाँ आप कर सकते हैं, खुद पे विश्वास रखिए. नाउ द टिप्स एंड ट्रिक्स टू गेन हाई मार्क्स. सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, आप कॉन्सेप्ट को पिक करना सीखिए. ठीक है, क्वेश्चंस को नहीं रटिए क्योंकि पिछले साल जो क्वेश्चन आया वो ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसमें एक चीज़ कॉमन होता है, वो होता है कॉन्सेप्चुअलाइज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके ICMR में. ठीक है, तो ICMR के पेपर को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है DBT के क्वेश्चंस उठाइए. जितने भी आपके मेडिकल से कोरिलेट करके क्वेश्चंस पेपर से उनको सॉल्व करिए. उसके बाद लाइफ साइंस से कोरिलेट करके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, गेट लाइफ साइंस हो गया, उनके क्वेश्चन सॉल्व करिए क्योंकि लाइफ साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक दूसरे पेपर में क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं. एज वेल एज जो उनका कॉन्सेप्ट होता है वो रिपीट हुआ रहता है क्योंकि उसमें जो लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना उसी पे क्वेश्चन आते हैं, बट आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पिक करना होता है. वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन का जो चूज़ करने का तरीका होता है वो भी आपका बेस्ट होना चाहिए. तो पहला हो गया आपका कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए. सेकंड, क्वेश्चन पिकिंग जो होता है स्ट्रेटजी वो आपके अंदर होनी चाहिए. बेस्ट क्वेश्चन चूज़ करिए क्योंकि इसमें ऑप्शंस रहते हैं आपके पास. उसके बाद क्या है, आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके जो आप तक अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा. जितना रिकॉल करेंगे उतना ही आपका जो अभी तक प्रिपरेशन है वो बेस्ट होगा. और हाँ, सोशल साइट्स पे जितने ये बुक ले लो वो बुक ले लो, गैदरिंग करना छोड़ दो, जो है उसको पढ़ो क्योंकि गैदरिंग से क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है और लास्ट में आप क्या हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो. इसलिए जितने स्टडी मटेरियल आपने रखे हैं वो मोर देन एनफ है. क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, जितने टॉपिक्स बताएं उनको डिस्कस कर लो, दैट्स ऑल. आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो. प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें.